नमस्कार, आपका अपना चैनल रैंकर्स एकेडमी 27 में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज आप लोग को हम रेशियो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आप लोग जो भी नए हैं इस वीडियो का शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर समझ में आए तो, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक से एक डेंजर और धांसू क्वेश्चन लाने वाले हैं जो बिहार एसएससी में पूछा हुआ है। एसएससी के सीजीएल वगैरह CHSL इस सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरुआत थोड़ा बेसिक से करते हैं, इसलिए आप वीडियो में क्या कर रहे हैं, बने रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। इसका विश्वास मैं दिलाता हूँ कि 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए रेशियो पढ़ाने वाले हैं। रेशियो क्या होता है इसको थोड़ा सा समझाते हैं बेसिक से, उसके बाद आगे चलते हैं। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। अब रेशियो क्या है? तो रेशियो जो है दो या दो से अधिक वस्तुओं का तुलना किया जाता है। अब तुलना करने के लिए ये नहीं कि अलग अलग यूनिट ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं का ये तुलना कर सकते 5 केजी और 5 लीटर का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसका यूनिट केजी है, इसका यूनिट लीटर है। रेशियो सेम यूनिट का निकलता है। रेशियो क्या है? सेम यूनिट का निकलता है। रेशियो अलग अलग यूनिट का नहीं निकाल सकते। जैसे मान लेते हैं अगर 10 किलोमीटर लेते हैं और एक 5 मीटर लेते हैं, तो इसका भी रेशियो आपका क्या होगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कि यहाँ पर यूनिट का है, अलग अलग है। तो रेशियो क्या होता है? दो वस्तुओं को तुलना किया जाता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं का किया जाता है, तुलना किया जाता है, लेकिन यूनिट समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे किसका, जैसे मान लीजिए 28 केजी है और उसके बाद 21 केजी है, इसका रेशियो निकलेगा। इसका रेशियो क्या होगा? निकल सकता है। जैसे इसका रेशियो जब निकालिएगा तो इसको क्या कर सकते हैं? 7 से काट सकते हैं। 7 चौका 28, 7 तिरका 21। इसका रेशियो क्या हो गया? 4:3 हो गया। तो समान यूनिट का रेशियो निकलता है। मान लीजिए आप अगर 60 केजी का है और आपका गर्लफ्रेंड थोड़ी मोटी है, तो वो है 75 केजी का। तो आपका और आपका गर्लफ्रेंड का रेशियो क्या होगा? तो रेशियो क्या होता है? सबसे माने लिस्ट फैक्टर, माने कटा के उसके बाद जिसका मौसा 1 आता है उसी को रेशियो कहते हैं। रेशियो का मतलब होता है उसके बाद नहीं कट, सबसे लिस्ट फैक्टर के रूप में होना चाहिए, वही रेशियो होता है। तो इसको कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, तो 15 चौका 60, 5 75, यानी आपका और आपका गर्लफ्रेंड का रेशियो वजन का कितना है? तो 4:5 है। तो रेशियो का मतलब यही हुआ, रेशियो सेम यूनिट होना चाहिए, अलग अलग यूनिट होगा तो नहीं होगा। इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेशियो का HCF क्या होगा। मान लीजिए 2-3 गो संख्या है, उसका रेशियो दिया है, तो उसका HCF क्या होगा? तो याद रखिएगा उसका HCF हमेशा क्या होगा? चला 1 होगा। किसी भी संख्या का अगर रेशियो दिया है तो उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। क्यों होता है? क्योंकि कटने के बाद ही रेशियो आता है। जैसे 4 और 5 का रेशियो निकालिएगा, तो रेशियो है तो इसका मौसा निकालिएगा, HCF निकालिएगा तो क्या होगा? 1 होगा। अब शुरू करते हैं रेशियो का। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। रेशियो जो होता है A/B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B। आइए दोनों का HCF अगर निकालिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। तो रेशियो समझ गए। रेशियो का है दो या दो से अधिक जो भी हो उसका क्या होता है? तुलना किया जाता है, और सबसे लिस्ट माने जो होता है सबसे कट के आता है वही वो रेशियो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रेशियो में क्या होता है? क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा A/B 3:4 और दिया रहेगा B/C 5:4 और आपको कहेगा A/B/C निकालिए। A/B/C का अनुपात क्या होगा? तो इसको बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, ये तरीका सब पर लागू होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा।
आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आगे एक से एक हार्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको बता देते हैं। थोड़ा सा आप लोग जल्दी अति होने लगते हैं, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आने वाला है। आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आपको देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको सब कराने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये थोड़ा सा बेसिक चल रहा, हो सकता है आपको ईजी लगता हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी कमजोर विद्यार्थी है उनको भी समझ में गया। कैसे लिखिएगा इसको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको, ए रेशियो बी कितना दिया है 3:4, फिर उसके बाद कह रहा है बी रेशियो सी, तो बी के सामने बी को लिख दीजिए 5:4 और यहाँ पर सी, ए बी सी लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके जस्ट बाद वाला स्थान क्या है, खाली है। खाली है तो इसी चीज़ से पूरा कर दीजिए, और इसके बाद वाला स्थान खाली है तो इस 5 को यहाँ पर लिख दीजिए। हो गया 5×3 15, 4×5 20, 4×4 16। यही हमारा हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं कहाँ पर दिक्कत होगा। थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिए क्या करना है। ये वाला पार्ट जो है आपको हटा देते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसी पर ध्यान देना था आपको। देखिए यहाँ पर लिख दिए है ए रेशियो बी दिया है 3:4, उसके बाद बी रेशियो सी दिया है, तो बी के सामने बी और सी के सामने सी लिख दी। अब यहाँ पर सी वाला भाग क्या है, खाली है, तो खाली है तो इसी चीज़ को पूरा करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सी वाला भाग खाली है तो इसी चीज़ से यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ए वाला भाग खाली है तो इसको यहाँ पर लिख देना है, और सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया रहेगा ए रेशियो बी 1:2, और उसके बाद दिया है बी रेशियो सी 3:7। आपको कहेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीका है। कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी लिख दीजिए, हो गया। ए के सामने ए, तो ए के सामने 1 रेशियो 2 है, हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर बी और सी है, तो बी के सामने बी और यहाँ पर लिख दिए 7। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डबल कॉलम का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसको भी बताते हैं। आपको पता चलना चाहिए क्या एक्स्ट्रा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ वाला पार्ट क्या है, खाली है। यहाँ वाला पार्ट क्या है, खाली है। ये वाला पार्ट खाली है और ये वाला पार्ट खाली है, तो इसको क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को बी से पूरा कर देंगे, और यहाँ वाला पार्ट खाली है तो इस नीचे वाला बी को नीचे वाला से यहाँ पूरा कर देंगे, और सामने सामने मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 दूना 14। यही हमारा आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बनाइए और कमेंट में डालिए। देखिए मेरा वीडियो देखिए मत, कलम कॉपी लेके बैठिए, 2 क्वेश्चन समझिए, तीसरा आप बनाइए, आपको आ रहा है कि नहीं। और आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए क्या सुधार करना चाहिए, क्या व्यवस्था और अच्छा से किया जाए कि आप लोग को अच्छा हो। आप लोग पूरा माने थोड़ा स्वार्थी टाइप को हो गए। वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा बढ़िया से, जो भी हो आपको दिक्कत लग रहा है कमेंट में सुझाव दीजिएगा। हम हर कमेंट लगभग पढ़ते हैं, जितना कमेंट आता है सबको ऊपर ध्यान देते हैं क्या सुधार करने की जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन आपको लिए देते हैं यहाँ पर, यदि ए रेशियो बी अगर दिया है 5:2 तथा बी रेशियो सी जो दिया है 6:7, तो आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल के बताइए कमेंट में जल्दी। वीडियो को रोक के बनाइएगा। आइए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई ए बी सी निकालना है। क्या निकालना है बाबू, ए बी सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि ए बी सी लिख दीजिए, जो जिसके सामने उसके सामने लिख दीजिए। ए के सामने 5, बी के सामने 2, फिर यहाँ बी के सामने 6 है तो 6 लिख दिए। यहाँ पर क्या हो गया 7, बी के सामने सी के सामने 7 है, हो गया। अब जो क्या करना है, यहाँ पर खाली है तो जो खाली है उसको क्या कर दीजिएगा, बी से पूरा कीजिएगा।
तो यहाँ बी क्या है 6 है तो यहाँ 6, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, और सामने सामने बोल रहे 6 पचे 30, 6 दूना 12, 7 दूना 14। एक और चीज़ दिखा दीजिए, अब तो यहाँ पर आ गया सब 2 के पहाड़ा में लगभग है, तो इसलिए 2 से कटा देंगे। तो 2 से काटिएगा तो 15, 2 से काटिएगा तो 6, 2 से काटिएगा 7, यही हमारा आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C। अब अगला स्टेप में आते हैं ABCD निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है A रेशियो B 3 रेशियो 5, B रेशियो C 6 रेशियो 3 एंड C रेशियो D 6 रेशियो 7। तो आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का अनुपात क्या होगा। बस इसमें एक के बार में समझना है, ध्यान दीजिएगा इधर पूरा बढ़िया से। हम क्या करते हैं ABCD निकालना है तो लिख दिए ABCD लिख दिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो जिसके सामने है उसको सामने लिख दिए। यहाँ पर क्या है, A के सामने 3 है, B के सामने 4 है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं B के सामने 6 है तो 6 लिख दिए, और C के सामने 3 है तो 3 लिख दिए। यहाँ पर देख रहे हैं C के सामने 6 है तो 6 लिख दिए, और D के सामने कितना है 7 है तो 7 लिख दिए, और इसको गुना कर देना है। अब यहाँ मेन समझना है आपको, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देख रहे हैं पूरा भाग खाली है, ऊपर वाला लाइन में पूरा खाली है, तो आखिरी कौन है B है, तो B से पूरा ऊपर वाला लाइन भर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाला में ये खाली है, तो इसके यहाँ पर जो अंक आएगा उसका पहले क्या है 3 है, तो 3 से इसको पूरा कर देंगे। इधर देख रहे हैं खाली है तो इसको जस्ट वन कौन है 6 है तो 6 से भर दें। और इधर देख रहे हैं कि पूरा खाली है तो इसका पहले कौन है 6 है तो 6 से भर दें। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 6 1 36, 36 या कितना होता है 108। उसके बाद देखिए 36 चौका कि नहीं तो 144। उसके बाद देखिए तो आपको हो जाएगा 6 चौका 24, और 24 तिया कितना होता है 72। और यहाँ पर देख लीजिएगा 7 चौका 28, 28 तिया क्या हो जाएगा 84। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सब लगभग 4 के पहाड़ा में, तो कटा देंगे 4 से। क्या कर देंगे 4 से कटा देंगे। तो देखिए 4 से कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 27 आ गया। इसको 4 से कटाइएगा तो 4 तिया 12, 2 4 36 आ गया। इसको 4 से कटाइएगा 18 आ जाएगा। इसको 4 से कटाइएगा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। उसके बाद 3 के पहाड़ा में तो 3 से 9 हो जाएगा, 3 से 12 हो जाएगा, हाँ 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 से 7 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। चलिए तो 9 रेशियो 12 रेशियो 6 रेशियो 7 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम चाहें तो आपको हल्का हल्का क्वेश्चन देकर भूलिया सकते हैं, जो आजकल होता है आपको खुश किया जाता है। ज़्यादातर यूट्यूबर का होता है कि इजी क्वेश्चन बता क्या किया जाता है, खुश किया जाता है। आप मेरा पिछला वीडियो जितना देखिएगा एक से एक क्वेश्चन। और देखिए हमको बहुत आदमी सलाह दिया था कि आप नया चैनल है तो इस पर इजी चैप्टर पढ़ाइए, लेकिन मेरा प्रयास है सबसे हार्ड CI सबसे हार्ड चैप्टर होता है उसको पढ़ाएं। मिश्रण जो मिक्सचर होता है वो भी हार्ड होता है उसको भी शुरू किए। यानी जो हार्ड चैप्टर है, जो जहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि ये चैप्टर हार्ड है, ये विद्यार्थी को पुगाना चाहिए, वो सब पुगाए। अब 2 वीडियो में लगभग सभी माने पूरा जितना है हर टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर का 2 वीडियो बना रहे हैं, और प्रयास रह रहा है कि हर टॉपिक को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, पूरा कवर किया जाए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर तो ABCD निकलेगा। इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। एक और ध्यान देते हैं, आइए देखें। कहेगा कि A रेशियो B जो है मान लीजिए 3 रेशियो 7 है, B रेशियो C जो है 4 रेशियो 5 है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू A प्लस
ए प्लस सी और बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो जब तक रेशियो ना निकलेगा तब तक बनेगा नहीं इसका क्वेश्चन। तो रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद वैल्यू रख देते हैं। तो रेशियो निकालने का तरीका बता दिए कि ए बी सी कैसे निकालना। यहाँ से ध्यान दें, ए के सामने 3, बी के सामने 7, उसके बाद बी के सामने 4 और 5 है। अब जो खाली भाग है उसको भर देना है। तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 12, 7 चौका 28, 7 5 35, और इसमें वैल्यू रखना है ए और जोड़ सी। तो ए हमारा कितना है 12, और सी कितना है तो देख लीजिए 35 बटा, यहाँ बी कितना है तो 28 है, और सी कितना है 35 है। इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 8 5 13, हाथ में 1 3 2 5 1 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, ये जो बेसिक बताए हैं ये रेशियो का होता है। रेशियो का तुलना अलग अलग माने सेम अगर यूनिट रहेगा तो होगा, 2 या 2 से अधिक किसी भी वस्तु हो यूनिट, लेकिन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, आप लोग के पास समय बहुत कम है, खूब मेहनत कीजिए। 24 बीतना न चाहिए, 24 में हर हाल में जॉब चाहिए, जैसे भी हो जॉब चाहिए, समझे। तो जितना ज़्यादा मेहनत करना है करिए। देखिए, अगर पढ़ के अगर असक्सेस हो जाते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, तो लोग आपको बहुत ताना मारेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ कहेंगे। तो इसलिए चुपचाप खामोशी से बढ़िया से अच्छा से पूरा फुल डेडिकेशन के साथ, माने फुल जो होता है डेडिकेशन, यानी फुल डेडिकेशन के साथ पूरा लगन से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और जो ताना मार रहा है, कुछ लोग तो मरबे करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस उसके लिए यही कहिएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा। चलिए आगे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए रेशियो भी यानी ए अनुपात भी दिया हुआ है 2:3, यानी 2:3, बी अनुपात सी है 4:5, तो सी अनुपात ए क्या होगा। जब तक पूरा निकालिएगा नहीं ए बी सी का रेशियो तब तक ये बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा बाबू, ये छोटी चुकी चीज़ है लेकिन गलती होता है, हम बताते हैं क्या गलती होगा। तो देखिएगा यहाँ पर पहले ए बी सी लिख दीजिए, ए बी सी, ए के सामने 2, बी के सामने 3। अब देखिए फिर यहाँ बी दिया है तो निचल का स्टेप में बी के सामने 4 और सी हमने 5। अब जो ना दिया है उसको हम क्या करेंगे, अलग कलर से, जो इच्छा हो आपको कलर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर सी के जगह पर नहीं कुछ है तो यहाँ से बी वाला हिस्सा लिख देंगे। यहाँ पर ए नहीं है तो यहाँ भी इसके सामने लिख देंगे। अब सामने मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ये आ गया। अब हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 8:15 मार देंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा उल्टा किया है, सी रेशियो ए का है, ए रेशियो सी नहीं का। छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान दीजिए, गलती होने का चांस रहता है। तो ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, सी रेशियो ए निकालना है, यानी सी का वैल्यू पहले, तो सी का वैल्यू क्या है 15 और ए का वैल्यू क्या है 8, यानी 15 रेशियो का हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोट चीज़ हो बड़ चीज़ हो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सक्सेस वही होता है जो हर चीज़ का फुल डेडिकेशन के साथ, यानी ना हल्का लेता है ना हार्ड लेता है, आराम से शांत माइंड से बनाता है, वही सक्सेस होता है। कुछ लोग है इजी क्वेश्चन देख के खुश हो जाता है, अब मारना चाहिए ए मार देता है बी, तो इसलिए एग्जाम हॉल में खुश मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी 1:3, बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 9:7 हो तो ए बी सी टी का माने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं, हम आपको बोले नु है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए बी सी डी लिख दीजिए, ए बी सी डी लिख दिया, जो जिसके सामने है उसको लिख दीजिए। ए के सामने 1 है, बी के सामने 3 है, उसके बाद फिर देखिए बी के सामने 5 है और इसके सामने 7 है। उसके बाद देखिए सी के सामने आपको हो जाएगा 9 है और डी के सामने क्या हो जाएगा 7, बस। और जो खाली स्थान है उसको क्या कीजिए, उसको देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खाली स्थान में क्या करना है। यहाँ आखिरी बी है तो इसके बाद पूरा 3 से भर दीजिए।
यहाँ देखिए 5 से शुरू हुआ है तो यहाँ 5 भर दीजिए, यहाँ 9 से शुरू हुआ है 9 भर दीजिए, और यहाँ देखिए 7 है, इसके बाद खाली है तो यहाँ 7 से और सामने मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो देख लीजिए 9 पचे 45, यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15, 15 नवा 135। यहाँ देखिए आपको हो जाएगा 7 तिरका 21, 21 ना मतलब 9 और 9 दूना 18, 189। और यहाँ देखिए 7 7 49, 49 तिया 147। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब 3 से कटने वाला है। क्या है? 3 से कटने वाला है, तो 3 से कटा दीजिए। क्या कीजिएगा? 3 से कटाइएगा, तो ये 3 से कटेगा तो 15 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, और ये 3 से 3 चौका 18, 3 तिहाई, ये 3 से 3 चौका 12 और 3 आवा 17, 15, 45, 63, 49 ऑप्शन नंबर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है ऑप्शन, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये सब सेम सेम दिखाई देता है, गलती होने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि ए का 15%, बी का 20% है तो ए रेशियो बी निकला। बहुत इजी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ए का 15% और कितना है? बी का 20%। परसेंट से परसेंट का कर दीजिए, गायब कर दीजिए। परसेंट से परसेंट का कीजिएगा गायब। 5 से कटाइएगा 3, 5 से कटाइएगा 4, यानी हमारा क्या हो जाएगा? ए, ये गुना में है तो इधर बाटा में आ जाएगा, और ये इधर गुना में तो उधर बाटा में चल जाएगा, तो 4/3, यानी 4:3। ऑप्शन नंबर बी। देखिए लगभग ऑप्शन मिलते जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा बनाने में। हो सकता है यहाँ ए और बी पूछा है, एग्जाम में आपको बी और ए भी पूछ सकता है, तो इस छोटी छोटी चीज़ पर आपको क्या करना है? ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे इसका लिए बहुत सुंदर ट्रिक है, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। a/5 बराबर b/7 बराबर c/8। अगर इसका रेशियो पूछेगा तो आँख मूंद के इसका रेशियो क्या होगा? 5:7:8, यानी 5:7:8 होगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर जो बाटा में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। आप एक कमेंट में इसका बताइए तो a/3 बराबर b/5 इसका रेस है तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। बनाइए, a अनुपात b का वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल है, जो बाटा में है वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। जो बाटा में है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a अनुपात b पूछ रहा है, बस सीधे आंख मूंद के लिख दीजिए 3:5। अब कैसे होता है वो भी समझ जाइए, थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5a बराबर 3b। b गुना में तो इधर बाटा में आ जाएगा, तो a/b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3/5 होगा। a के सामने 3, b के सामने 5, वही बोले। तो अगर बाटा में रहेगा तो वही क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a/5 है, b/7 है, c/8 है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7:8 हो जाएगा। बाटा में रहेगा वही अनुपात हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। सिंपल इसका तरीका है, ABC का रेशियो पर बस लॉसन निकाल दीजिए, उससे भागा दे दीजिए। लॉसन निकालने का कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो 2, 3, 4 का लॉसा आपको आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12। 12 से डिवाइड कर दिए। ये कटा 6 मरतबे, ये कटा 4 मरतबे, ये कटा 3 मरतबे। बस अब लिख दीजिए a/b/c, यानी a/p/c 6:4:3। बस आंसर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो बाटा में जो रहता है वही क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। बस इस चीज़ के ध्यान दीजिए। इसी पर एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप बना के दिखाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है, 5a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें।
जल्दी कीजिए, कमेंट में बताइए। कलम कॉपी लेके बैठिए, सीखते चलिए, काहे नहीं आएगा। मेरा वादा है कि आपको मैथ में मैंने फुल, जो भी एग्जाम होगा उसमें फुल में फुल मार्क्स दिएंगे, बशर्ते आप सीखने के व्यू से देखिएगा तब, ठीक है। कथा उतना हमको कहने आता नहीं है, ठीक है। आइए, तो हम बताए हैं कि इस तरह क्वेश्चन है तो इसका एलसीएम निकाल कर क्या देना है, डिवाइड कर देना है। तो 5 3 4 है, यानी 5 3 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। तो हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 5a बटा 60, 3b बटा 60 और 4c बटा 60, बस आंसर आ गया। अब इसको कटा दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 5 से कटाइएगा 12 मरतबे, 3 से कटाइएगा 20 मरतबे, 4 से कटाइएगा 15 मरतबे, हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12:20 का हो जाएगा 15, बस। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इसको 2 सेकंड में बनाना है तो आराम से बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1/x का जो अनुपात है 1/y बराबर 2:3। जब इसको बाटा में कीजिएगा, क्या कीजिएगा, बाटा में, तो क्या हो जाएगा, y बता, ऐसे थोड़ा बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद समझिएगा। रेशियो का मतलब आप ही जानते हैं, बाटा में होता है। यहाँ पर इसको यही नहीं लिखते आप 1/x अब 1/y, इसको यही लिखते, और इसको लिखते तो भागा में पलट जाता है, तो क्या लिखते 1/x गुने y/1, यही लिखते आप, यानी y/x। क्या लिखते हैं, y/x। तो इसको ध्यान देना है, यही होगा 1/x है, अब बड़का बटा रेशियो का मतलब 1/y, इसको क्या लिखिएगा 1/x गुने y/1, यानी क्या हो जाएगा y/x, यानी इसको लिखिएगा y/x का वैल्यू हो गया 2:3, यानी y का वैल्यू का हो जाएगा 2 हो जाएगा और x का वैल्यू का हो जाएगा 3 आएगा। ऑप्शन में आइए, y का वैल्यू कितना है, 2 है, ये तो होगा नहीं क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पर 3 है। उसके बाद देखिए y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ये भी नहीं होगा। y का वैल्यू यहाँ से अगर रेशियो में निकालते हैं तो 2 से कटाइएगा तो 3, 2 से कटाइएगा 5, यानी y का वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसको कटाइए तो 5 से 3, 5 से 2, यानी y का वैल्यू क्या हो गया, 2। पूरा नहीं बनाए तभी भी बन गया कि नहीं। तो ये सब तरीका होता है, ये सब रैंकर्स अप्रोच होता है। तो क्वेश्चन सोल्व करना और क्वेश्चन जल्दी और सही सोल्व करने, यही आपको रिजल्ट का फर्क बनता है। क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, टाइम लगेगा तो रिजल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन जल्दी भी करते हैं, अगर सही नहीं बना तभी रिजल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन जल्दी और सही दोनों होगा तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दिए, कितना जल्दी होगा, पूरा लिए नहीं, काम चल गया यहाँ से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्यों कि y हमको चाहिए 2 और x चाहिए 3 का अनुपात में, तो यहाँ y और x का अनुपात आ जाएगा, y 2 हो गया, x का 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि a/b/c बराबर 2/3/4 हो तो a/b, b/c और c/a का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर निकालना है a/b अनुपात b/c अनुपात c/a, बस वैल्यू रख दीजिए। a का वैल्यू कितना है, 2, b का वैल्यू है 3, उसके बाद b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू है 4, उसके बाद क्या है, c का वैल्यू 4 है और a का वैल्यू 2 है। जब भी इस तरह बाटा में अगर अनुपात आता है तो उसका एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3, 4, 2 का एलसीएम आपको कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से इसमें क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ गुने का हो जाएगा 12, यहाँ गुने 12 और यहाँ गुने का हो जाएगा 12। 3 से कटाइएगा 4 मरतबे, 4 से 3 मरतबे, 2 से 6 मरतबे, 4 दूना 8, 3 3 9, 6 चौका 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर अनुपात बाटा में आ रहा है तो उसका एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई। यहाँ पर 12 से सब में मल्टीप्लाई किए, क्या किया है, एलसीएम निकाल के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a + b, b + c, c + a बराबर 6:7:8 है
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो c का मान ज्ञात करें। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या कीजिएगा, देखिए a प्लस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 6, b प्लस सी का जो वैल्यू दिया है 7 और c प्लस a का वैल्यू दिया है 8, ये जो है रेशियो में दिया है। क्या दिया है? रेशियो में दिया। अब इसको x मान के पुराना जमाना में नहीं बनाइएगा, इसको दो जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2a 2b और 2c आएगा, और जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 14 7 21 आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2 को कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 21/2, यानी कितना हो जाएगा, 10.5। ये यूनिट है। क्या है? यूनिट है। a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 10.5 है, जो यूनिट है, लेकिन रियल वैल्यू कितना है, 14 के बराबर है। कितना के बराबर है? 14 के बराबर है। तो हमको मान निकालना है c का। तो यहाँ देखिए इतना यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया है, 40 दिया है। यानी ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 21/2 यूनिट का वैल्यू हमको कितना है, 14 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 14। ये इधर आएगा तो भागा में होगा तो प्लॉट के लिखा जाएगा 2/21। लेकिन हमको निकालना है c, तो c कितना यूनिट है पता करेंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो a और b कितना यूनिट है, यहाँ ध्यान दीजिए, a और b कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट इसमें से घटाएंगे तो c कितना यूनिट आ जाएगा, 10.5 में से अगर 6 घटाते हैं तो 4.5 यूनिट। यानी हमको कितना वैल्यू निकालना है, 4.5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। एक बार और इसको समझाते हैं बहुत। तो यहाँ से कटाइएगा 7 दूना 14, 7 तिरका 21, 3 से कटाइएगा 15, यानी 1.5। पैसे गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30, यानी 3 हो गया। 3 से 2 में कीजिएगा 6 हो गया, यानी c का वैल्यू 6 हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा। आइए इसको हम थोड़ा एक बार और समझाते हैं बढ़िया से। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10.5 आया है या 21/2 आया है। ये यूनिट में वैल्यू आया है। कथी में आया है? यूनिट में। और इसका रियल वैल्यू कितना है, 14 है। 14 हमारा रियल वैल्यू, यानी कहने का मतलब है 10.5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 14 है। हमको निकालना है c का मान। तो c कितना यूनिट है तो निकाल सकते हैं यहाँ से। c का मान निकाला तो a और b का यूनिट में कितना है, 6 है। तो c कितना यूनिट होगा, तो 10.5 यूनिट घटाओ a प्लस b का वैल्यू कितना है, 6 है। तो प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी c हमको जो है 4.5 यूनिट आया। c कितना आया, 4.5 यूनिट आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10.5 यूनिट का वैल्यू हमको जो दिया है 14 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 14/10। हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, 4.5 यूनिट का। यहाँ से निकालिएगा, देखिए दशमलव है तो यहाँ दशमलव से दशमलव गायब कर दीजिए। 15 क्या हो जाएगा, 15 से, तो 15 × 45 और 15 × 7 105। 7 से कटाइएगा, 7 दूना 14, 3 दूना का हो जाएगा 6। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखिए, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। आपको देखिएगा क्वेश्चन का जो मटेरियल है एक से एक धांसू मटेरियल है। आपको उलूल जुलूल क्वेश्चन नहीं है, जो खुश करने वाला क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन तगड़ा है, एग्जाम में जो पूछता है वही क्वेश्चन बताने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, इसको जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई का वैल्यू, तो x प्लस वाई यूनिट में दिया है, रेशियो दिया है तो यूनिट में। अब इसको अनुपातिक राशि मान के बनाएंगे तो बने लब बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको दिक्कत होगा। तो सिंपल है, कितना यूनिट है, 5 हो गया। और y प्लस जेड का कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। और z प्लस x का जो वैल्यू है 8 है। इस सब को जोड़िएगा तो 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा। और ये आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 7 5 12 8 20 हो गया, ठीक है। और इसमें 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 20।
2 से कटाइएगा कितना 10 मरतबे, यानी आपको x प्लस वाई प्लस जो z है इसका वैल्यू कितना है 10, और यहाँ भी दिया है 10। तो ये आपका भाग है कि दोनों यूनिट भी सेम है और संख्या भी सेम है, रियल वैल्यू भी क्या है सेम है। यहाँ 10 है और यहाँ 10 यूनिट है, यानी कहने का मतलब दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो 1 सेकंड का काम है z का वैल्यू निकालना है। तो z का वैल्यू कब निकलेगा, जब 3 को जोड़ने पर 10 है तो z का निकालना है। तो x और y का वैल्यू यहाँ क्या है 5 है, तो +5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी z का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 में से 5 घटेगा 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। आपसे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आपको पता नहीं है वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। करीब 3 बजे भोरवा में सुबह में 3 बजे सुबह में आते हैं, 11 किलोमीटर दूरी से मोटरसाइकिल चला के तब जाके ये वीडियो बनता है। इस ठंडा के समय में 3 बजे भोर में आके वीडियो बनाना, तो इस मेहनत को थोड़ा सा कदर कीजिए और आप लोग क्या कीजिए शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन, लेकिन मीन प्रोपोर्शन क्या होता है इसको समझना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है थोड़ा सा इसको समझाते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन इसको हिंदी में कहते हैं मध्य समानुपाती या मध्य अनुपाती, जो कहना कहिए मध्य समानुपाती या मध्य अनुपाती। ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है ए बी सी, तो मध्य समानुपाती का मतलब हुआ ये बीच वाला निकालना है। क्या निकालना है, ये बीच वाला मध्य समानुपाती, यानी बी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा यही आपको करना है। तो इसको जब समानुपाती में लिखिएगा तो ऐसा ही नहीं लिखेगा A/B और समानुपात, इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन का ये साइन होता है, आगे बताते हैं। उसके बाद B/C, इसको बाटा में ऐसे लिखिएगा A/B बराबर B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो B गुने B बराबर A गुने C, यानी B² बराबर का हो जाएगा AC, यानी B का वैल्यू का हो जाएगा √AC। यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको रटिएगा, गलत होने का चांस रहता है, फॉर्मूला भूल पड़ेगा। तो तरीका एक बार समझिए, जड़ जो मेन जड़ है वही समझिए। तो मेन प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये बीच वाला निकालना है। तो कैसे निकलता है, तो A/B होगा वही, जैसे माने A का जो संबंध B से है वही B का संबंध C से होना चाहिए। तो हमको B का वैल्यू निकालना है, तो A/B समानुपाती या चाहे प्रोपोर्शन B/C। तो इसको A/B बराबर B/C क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, B गुने B बराबर A गुने C, तो B² बराबर AC, तो B का वैल्यू क्या हो गया AC। यानी मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √AC। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है √AC। ठीक है, अब समझ में आया। अब यहाँ पर कह रहा है इसका और इसका मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपातिक या समानुपातिक न्याय। तो इसको कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा अप्रोच अगर बढ़िया कीजिएगा तो 1 सेकंड में बनेगा। तो आप भी जान गए कि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √AC। अब यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, 27 गुने 300 है। अब आप लोग इसको गुना कीजिएगा, फिर एथ कीजिए। तो थोड़ा अप्रोच बदलना है। हम जानते हैं कि 2 गो 0 है तो बाहर 1 गो 0 निकल जाएगा, बच गया 3। तो 27 तिया कितना होता है 81, यानी 81 गुने 100 इसको लिख सकते हैं। 81 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 9, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो 9 दहा के 90 चाहे 10 9 90, ऐसे करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका भी मध्य अनुपाती निकालना है। तो बस थोड़ा सा अप्रोच बढ़िया करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप भी जानते हैं कि मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। कैसे निकलता है वीडियो में बता दिए पीछे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √AB यानी 0.32 और 0.02। आप भी जानते हैं अंदर 0.4 गो है, दशमलव के बाद कितना है 4। अगर दशमलव उड़ाइएगा तो ये नहीं होगा 100 लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा बताइए देते हैं कहला,
इसको दशमलव रहेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। 2 को 100 है तो बाहर तो 100 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 32 दूना कितना होगा 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, यानी 0.08 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन, यानी हमको तृतीय समानुपाती निकालना है। क्या निकालना है? तृतीय समानुपाती। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी ए बी सी, इसमें हमको सी का वैल्यू निकालना है। तृतीय समानुपाती का मतलब होता है ए बी सी में किसका वैल्यू निकालना है? सी का वैल्यू निकालना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तरीका सीख लीजिए। देखिए फॉर्मूला आएगा जाएगा, याद होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन तरीका सीखिएगा तो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो यहाँ देखिएगा सी का वैल्यू निकालना, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी। हमको वैल्यू निकालना है सी का, यानी ए बटा बी बराबर बी बटा सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी गुने बी बराबर ए गुने सी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। हमको निकालना सी का वैल्यू, तो ये इधर आ जाएगा, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटा ए। यही हमारा फॉर्मूला आता है। क्या आता है फॉर्मूला? यही तृतीय समानुपाती का यही हमारा क्या आता है? फॉर्मूला आता है। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? तृतीय सम। तो यहाँ देखिए बी को स्क्वायर है और ए है, तो ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। तो तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। तो बी हमारा क्या है? 36, यानी 36 गुने 36, और ए हमारा कितना है? 16। 4 से कटाइएगा 4, 4 से कटाइएगा 9, फिर 4 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 9, 9 9 81। यही हमारा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है? ये हुआ तरीका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से समझिए। फॉर्मूला आएगा जाएगा, भोर पर आएगा, ये तय है। तो इसलिए सबसे अच्छा है, भूलने से बेहतर है कि इस तरीका को समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोले थे ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा जाएगा, भोर माने भूल जाइएगा। ठीक है, तो इसका तरीका समझिए। अगर तरीका समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर तरीका आ गया तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बस आपको मुंह से यही निकलेगा, ना पेशी होगा ना गवाह होगा, ना पेशी होगा ना गवाह होगा। अब जो हमसे उलझेगा सीधे तबाह होगा। यहाँ भी कह रहा है तीसरा समानुपाती, यानी थर्ड नंबर निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यही थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। बस सिंपल फॉर्मूला होता है थर्ड प्रोपोर्शनल का, थर्ड प्रोपोर्शन। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। कैसे आता बता दिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपको ए है, ये जो वैल्यू है बी है, यानी 1.8 गुने 1.8, और यहाँ से 1.2 होगा। दशमलव उड़ाइएगा, दशमलव से एगो दशमलव खत्म, इसका उड़ाइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6 से 6 दूना 12, 6 तिरका 18, 2 से कटाइएगा क्या हो जाएगा? 9 होगा। 9 तिरका 27 बटा 10 हो गया, यानी 2.7 हमारा आंसर। अब आया समझ में? इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको लाए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये कह रहा है चौथा समानुपातिक निकालना। अब इसको कैसे निकालते? देखिए हर टाइप का क्वेश्चन को पहले आपको समझा दिए, चौथा समानुपातिक कैसे निकालना, क्या निकालना। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना, क्या निकालना? चौथा समानुपातिक, यानी क्या निकालना? फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या निकालना है? फोर्थ, FOURTH, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यही निकालना है, यानी चौथा समानुपाती निकालना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, A B C D 4 गो होगा। चौथा समानुपाती में क्या होगा? 4 गो होगा, और हमको 4 नंबर निकालना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A रेशियो B समानुपात C अनुपात D, यानी A बटा B
बराबर सी बटा डी। हमको निकालना है डी का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए गुने डी बराबर बी गुने सी, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा चला, बी गुने सी या बटा ए, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमको ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, डी निकालना। तो डी का फॉर्मूला क्या लाया है, बी गुने सी बटा ए, यानी कितना हो जाएगा 12 गुने 5 बराबर 4, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ये हो गया कैलकुलेशन से। लेकिन एगो ट्रिक है, उसको 1 सेकंड में बनेगा, किसी से बताइएगा नहीं। यहाँ देखिए इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, 4 तिहाई 12 गुना किया 3, तो इसका भी इसके साथ क्या रिलेशन होगा, गुना करेगा 3, 5 तिहाई 15, 1 सेकंड में हवा उड़ गया कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन है। तो आपको हम बेसिक भी बताएंगे, रैंकर्स अप्रोच भी बताएंगे, हर तरीके से आपको हम बताएंगे, समझ गए। यहाँ का था हमको डी का निकालना था, तो जो ए का रिलेशन होता है वही सी का डी से होगा कि नहीं। तो ए का बी से जो रिलेशन है 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो उसी तरह 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कथी में लिखा है, एसएससी सीजीएल 2022, और इससे लिखना समझ गए। यही क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछ सकता है, सीएचएसएल में पूछ सकता है, आपको बिहार एसएससी में पूछ सकता है, एसएससी जीटी में। वो लगभग सबका सिलेबस सेम रहता है। हो सकता है कि एसएससी जीडी चाहे बिहार एसएससी किसी चैप्टर से हल्का पूछेगा, किसी चैप्टर से हार्ड पूछेगा। वही चीज़ होता है सीजीएल में भी, कि कोई चैप्टर लेगा तो हार्ड ले लेगा, कोई चैप्टर से इजी पूछेगा, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। तो हम लोग का प्रयास है कि एक बार 0 लेवल से जब तक हीरो नहीं बने तब तक छोड़े नहीं। और इस तरह का क्वेश्चन इस तो कुछ नहीं है, सेकेंड वीडियो में देखिएगा, इससे धासु क्वेश्चन लेके आए हैं। आ जानते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरा रेशियो को सब क्या कर दिया जाए, भौकाल मचा देना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 7 का 15 से, और काट लीजिए, चला कथी दूर बोला गया कि ना। चलिए हमको निकालना है 7, 15 और 21 का चौथा अनुपातिक निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना। इसका फॉर्मूला होता है बीसी और बटा ए, तो क्या हो जाएगा बीसी, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, यानी 15 गुने 21 और बटा ए कितना है 7 है, 7 से कटेगा 7 तिरका 21, 15 तिया 45, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सा क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है, लॉजिक समझिएगा बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 0.4 एंड 0.8 टू मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द 13.5 एंड 0.25 कह रहा है कि 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपात और 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपात के बीच का अनुपात निकालना है। यानी देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले तृतीय अनुपात निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात का आपको फॉर्मूला बताए थे, निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन एंड फाला चिन्ह, तृतीय अनुपात निकालना है। तो यहाँ बी हो गया, ये हो गया ए, यानी 0.8 इंटू 0.8 अब बटा का हो जाएगा 0.4, दशमलव से दशमलव गायब, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1.6 हो गया, ठीक है। उसके बाद करा मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन का फॉर्मूला यानी बी निकालना, तो रूट अंडर का होता है एस सी। क्या हो जाता है एस सी, ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मीन प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा 13.5 है और गुना में है आपको 0.24 है, ठीक है। दशमलव रहिएगा तो 10 और इसका दशमलव रहेगा 100। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इससे काट देते हैं, इसको क्या कर 24 हो गया यहाँ पर, हाँ 24 है, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 27 हो गया, और इसको 2 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 27 में क्या कर देते हैं 3 से गुना कर देते हैं, और क्या कर देते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 100 है।
देखिए 27 थी या 81, 81 का कितना निकल जाएगा आपको 9 निकल जाएगा। और 4 का कितना वर्गमूल हो जाता है 2। 100 का 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या हो गया 18/10 यानी 1.8। और रेशियो निकालना है इसका और इसका, तो 1.6 और 1.8 का रेशियो निकालना, दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। ये 2 से काटिएगा 8 और ये 2 से काटिएगा 9 यानी 8:9 हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर समझना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि तृतीय अनुपाती निकालना है और मध्य अनुपाती निकालना है और उसका तब अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बताए हैं बाबू b² तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है b² और यहाँ पर b² है तो वैल्यू रख के यहाँ पर तृतीय अनुपाती 1.6 आ गया। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AC और यहाँ से निकालिएगा तो मध्य अनुपाती 1.8 आ जाएगा और इसका अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा 8:9 आ जाएगा। चलिए तो घबराइएगा नहीं, ये क्वेश्चन लगभग 2 पाना का बनेगा। उसके बाद बताएंगे रैंकर्स अप्रोच। इस क्वेश्चन को लगभग 2 पाना में बनेगा, कैसे बनेगा आइए समझा देते हैं। उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा, रैंकर्स अप्रोच आपको बताएंगे। हम हैं नो मैथ का टेंशन खत्म। मैथ का मतलब सौरभ सर, इतने याद रखिए। आइए क्वेश्चन है कि जब x को 2, 3, 30, 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इसी क्रम में प्राप्त संख्या एक अनुपात में होती है। माने कौन सी संख्या जोड़ी जाए, माने x कौन संख्या है इसमें जोड़ा जाएगा तो ये समानुपाती हो जाता है। तो कह रहा है इसका और x+7 और x-2 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालना। तो आप बचपन से पढ़ते आ गए हैं 55 तक और जॉब नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा उसका कारण यहाँ पर है, देख लीजिए। कहने का मतलब है कोई संख्या है उसमें क्या हो x जोड़ा जा रहा है। तो 2, 3, 30 और 35 में अगर x जोड़ा जाता है तो क्या होता है अनुपातिक हो जाता है। यानी कहने का मतलब 2 + x, 3 + x, 30 + x और 35 + x। x जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा अनुपात में हो जाएगा यानी समानुपाती हो जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 2 + x बटा 3 + x और इसको लिख सकते हैं 30 + x बटा 35 + x। अब क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 + x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 35 + x में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे। और इसको कीजिएगा 3 + x से मल्टीप्लाई करना है 30 + x में। और यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70, 2 से इसमें और इसमें दोनों में तो 35 दूना 70 + 2x और x से कीजिएगा तो 35x + x²। उसी तरह इसमें 3 से इसमें और इसमें तो 30 × 90 + 3x और x से इसमें और इसमें तो क्या हो जाएगा 30x + 3x। अब x वाला सब एक साइड करेंगे। यहाँ से देखिए x² और यहाँ पर x² होगा जी, मिस्टेक हो गया। x² का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब x वाला 35 से 2 37x और यहाँ देखिए 30 से 3 33x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ देखिए 90 है कि नहीं, चलिए ठीक है। इधर है 70 तो प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो x से कटाइएगा 5 बार तो 4 से कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 5। हमको निकालना था x+7 और x-2 का मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB यानी x+7 × x-2 का क्या निकालना है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है AB। तो x का वैल्यू क्या हो गया 5। तो देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और 5 में से 2 घटा 3 यानी कितना होगा 36। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। ये हमारा आंसर हुआ। तो लगभग 2-4 मिनट लगेगा, कम से कम कितना मिनट लगेगा 2-4 मिनट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए और आप इस मेथड को जानते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा छोड़ दीजिएगा, इससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। अब आइए आपको 2 सेकंड में YouTube पर पहली बार देख लीजिए 2 सेकंड में कैसे होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आइए रैंकर्स अप्रोच पर।
गर्दा बचाने वाला अप्रोच है ये, रैंकर्स अप्रोच, इस पर आइए। ठीक है, ये क्वेश्चन अब देखिएगा आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा कैसे बनता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चला इधर आ रहा है, ये है 2 3 30 है, उसके बाद 35 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसके और इसके बीच का गैप कितना है, 28 है, और इसके बीच का गैप कितना है, 32 है। तो 28/32, इसको कटाइएगा, 4 से कटेगा 7 मरतबे, 4 से कटेगा 8 मरतबे, यानी 7/8। इसके बीच का गैप 1 है और इसके भी बीच का गैप क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। गैप दोनों का सेम करना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में गैप सेम आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गैप सेम आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो गैप को सेम करना होगा तो अगला क्वेश्चन में बताएंगे। तो इसके बीच का गैप 1 है और इसके भी बीच का गैप 1 है। अगर 1 है तो खुशी मनाइए आप। और 7 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5, और 8 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5। हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। क्यों, इसको और इसको घटा दीजिए, जो वही हमारा x का वैल्यू आता है। अब x का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ से निकाल लीजिए। x का वैल्यू 5 तो 7 5 12, या 5 में से 2 गया 3, यानी 12 गुने 3, तो 12 तिहाई 36 का क्या हो जाएगा, 6। बोलिए 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगा। तो ये होता है रैंकर्स अप्रोच। तो आपको दोनों मेथड बता रहे हैं, तो ये मेथड को आपका कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, इस मेथड का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर है, उसको भी बताते हैं। बोलेंगे जिस तरह वीडियो आगे बढ़ेगा उस तरह क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, एक से एक क्वेश्चन आएगा। सेकंड वीडियो तो भूल के भी मत छोड़िए, सेकंड वीडियो में तो इससे धासु क्वेश्चन रहता है, क्या कि कोई भी चीज़ है तो लेवल बाय लेवल शुरुआत किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि संख्या 20 37 54 105 प्रत्येक में से x घटाया जाए, क्या किया जाए, x घटाया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात होती है। तो 7x - 5 और x + 1 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। बेसिक मेथड में नहीं जाना है, कैसे करना है तो ऐसे करना है। यहाँ देखिए 20 है, 37 है, 54 है, 105 है। आपको गैप निकालना है, इसके और इसके गैप। तो कितना हो जाएगा, आपको गैप निकालिएगा तो 34 आ गया। फिर इसका और इसका गैप निकालिए तो 15 में से 7 गया, क्या हो गया, चला 8, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया तो हो गया 6। अब यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पर जो कन्फ्यूजन था वो, अगर मान लीजिए हम नहीं जानते, क्या करते हैं, हम आंसर नहीं जानते बनाने का, तो आप यह कटाइएगा, 17 दूना 34 और 17 चौका 68, घटा तो 8। ठीक है, अब आप 68 इससे कटाइएगा 2 मरतबे, यानी हमारा आ गया 1/2। ठीक है, अगर नहीं जानते आंसर मिलाना वो अलग बात है, बाद में मिलाया जाएगा। पहले जो हम भी जैसे आप नहीं जान रहे हैं तो आप ऐसा ही नहीं कटाइएगा, चाहे 34 दूना 68, 1/1/2 आया। अब इसके बीच का हम गैप देख रहे हैं, चला 1 है, इसके बीच का गैप कितना है, 1 है, जबकि इसके बीच का गैप कितना है, 17 है। तो हमको तो 17 करना होगा, क्योंकि गैप बराबर करना है। क्या करना है, गैप को बराबर करना है। तो इसके बीच का गैप 17 है, तो इसके बीच का गैप 17 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 17 से गुना करना होगा। क्या करना होगा, 17 से गुना करना होगा। तो 17 से गुना कीजिएगा तो 17 बटा कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 17/34। अब आ गया, अब घटा दीजिए, 20 और 17 के बीच का गैप कितना है, 3। 37 और 34 के बीच का गैप कितना है, 3। देख लीजिए, 20 और 17 का बीच का गैप कितना है, 3। 37 और 34 के बीच का गैप कितना है, 3। यानी हमारा x का वैल्यू कितना क्या चला, 3, और इसमें वैल्यू रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 7 3 का 21, 21 में से 5 गया 16, और 3 आया 4। अब क्या नहीं, मध्य अनुपात निकालना है तो √4 दे। 64 का अनुपात का होता है 8 होता है मध्य अनुपात, बस। तो ये सब क्वेश्चन है।
देख लीजिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है और कितना जल्दी बन गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गैप बराबर करना है, बस इसका गैप और फर्स्ट दोनों का गैप का करना है, बराबर करना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में बनाइएगा हो जाएगा, 5 को क्वेश्चन लेके चल जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए दूसरा का वीडियो में इससे धांसू क्वेश्चन आने वाला, इससे भी डेंजर। ठीक है, चलिए जो भी क्वेश्चन है हर टाइप पर मेरा प्रयास रहेगा कि 2, 4, 5 को क्वेश्चन किसी तरह कराए कि सफा हलवा निकल जाए क्वेश्चन का। ठीक है, मैथ का मतलब सौरभ सर, यही याद रखिए। यहाँ देखिए कह रहा कि संख्या 32, 45, 30, 42 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि इस क्रम की संख्या समानुपाती हो और इसके बीच का मध्य अनुपाती निकले। सेम वही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, जैसे कह रहे हैं उस तक कीजिएगा। देखिएगा यहाँ 32 है, 45 है, 30 है और 42 है। गैप किसका निकल रहा है? इसका गैप निकालिए तो कितना, इसका का गैप निकालिएगा तो 2 और इसका का गैप निकालिएगा 3। अब यहाँ प्रॉब्लम होगा चला, कैसे प्रॉब्लम होगा? तो हम इसके बीच का गैप देख रहे हैं तो 1, लेकिन इसके बीच का गैप देखिए तो कितना आएगा। तो 45 में से 32 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 13 होगा। 45 में से 32 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, यानी 13 का गैप है। तो गैप बराबर करने के लिए क्या करते हैं चला, इसमें गुना करेंगे 13 से, तो ऊपर हो जाएगा 13 दूना 26, 13 तिया 39। अब आइए 32 और 26 के बीच का गैप देखिएगा तो 6 होगा। उसी तरह 45 और 39 के बीच का गैप देखिए तो 6 आ गया, यानी गैप सेम आ गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना हो गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अब बोलिए यहाँ पर 6 रख देना है तो क्या हो जाएगा? 6 और 2 8 हो गया, और 6 दूना 12, 12 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब मध्य समानुपाती है तो रूट अंदर ए भी फॉर्मूला होता है, 8 आंसर हो गया। समझ में आया? तो इस तरह का है। अगला देखिएगा वीडियो, इससे भी सेकंड जो वीडियो होता है उसमें क्वेश्चन जो आता है खूब अच्छा आएगा। तो ये बेसिक था, अगला वीडियो जरूर देखिएगा लोग, और आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आदमी पढ़ा रहा है, इसमें आपको लाइक शेयर कमेंट तो एनर्जी मिलता है, हमको पैसा मिलता है। अगर लाइक शेयर कमेंट करते तो मानिए वही मेरे लिए पैसा है। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाए, तो थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए और जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। आज के वीडियो में रहने दीजिए इतना ही, अगला वीडियो में आइएगा, इससे भी डेंजर क्वेश्चन रहेगा, धांसू क्वेश्चन रहेगा। और देखिए मेरा प्रयास है कि जो भी क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन बताया जाए। पिछला 2012, 13, 14 का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछता है, जो आता है, जैसे देखें अभी क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त था। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा।